क्या हुआ? फुल्की शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फुल्की फुल्की कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ फुल्की, तुम्हारे पास हूँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई डरने की बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो फुल्की, एकदम ठीक हो तुम। डरने की बात नहीं है, सो जाओ तुम अभी, सो जाओ फुल्की, सो जाओ। हाँ डॉक्टर साहब, कह रहा हूं कि फुल्की ना बार बार नींद से उठ जा रही है। मैंने कहा ना कि उसे एक ट्रॉमा की तरह लगा है। कोई दवाई दूं क्या इसे? हाँ आप नाम बताइए ना, मैं लिख लेता हूं अभी। आंख बंद करते ही वो हादसा आंखों के सामने आ जाता है। मैं सो नहीं पा रही हूँ। इस गाड़ी को मैंने कहीं देखा है। ये मैंने क्या देखा? जिस गाड़ी से गणेश माँ जी के ऊपर गोली चलाई थी, उस गाड़ी में जीजा जी जा रहे हैं। कैसे? फुल्की, बालकनी में क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब ने तुम्हें एक दवाई खाने के लिए बोला है, वो खाओगी तो अच्छा लगेगा। मैं लेकर आता हूँ। सर, 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 मैंने उस गाड़ी को देखा है जिस गाड़ी से गोली चलाई गई थी। उसमें एक पेंटिंग है। मैंने अभी उसी गाड़ी को जाते हुए देखा है। मतलब कहाँ देखा तुमने, कब देखा? जीजा जी उस गाड़ी में ही गए हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? जीजा जी उस गाड़ी को लेकर अभी चले गए। अच्छा सर, आप ही बताइए, जीजा जी अचानक उस गाड़ी में क्यों चढ़े होंगे? क्या बोल रही हो तुम फुल्की? क्या देखा तुमने, कब देखा? और देखो ऐसी गाड़ियां तो बहुत हो सकती है ना फुल्की, और तुमने गाड़ी को सिर्फ एक बार देखा है जब गोली चली थी। इसके बारे में मत सोचो, आओ मेरे साथ, आओ अंदर आओ। मैंने खुद देखा था, उस गाड़ी से ही गोली चलाई गई थी। और वो पिक्चर भी एक। फुल्की वैसी तस्वीर हर गाड़ी में हो सकती है, क्यों स्ट्रेस ले रही हो तुम बेकार में? अच्छा, जीजा जी के साथ इस पूरे हादसे का कोई लेना देना नहीं है? फुल्की नहीं, आप एक बार सोच के देखिए सर। उस दिन स्विमिंग क्लब में जब हम गए थे, जीजा जी थे, और इसीलिए तो इतने दिन बाद हम लोग वो गणेश माँ जी को पकड़ने के लिए गए थे। गणेश माँ जी के ऊपर जिस गाड़ी ने गोली चलाई थी, उसी गाड़ी में जीजा जी चढ़ गए। कुछ ना कुछ तो झोल है सर। फुल्की मैं तुमसे कह रहा हूं ना, इस तरह की गाड़ियां और भी बहुत हो सकती हैं। और फिर इन सब का रुद्र से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये मुझे कैसे पता होगा सर? लेकिन जीजा जी जैसे दिखते हैं वैसे वो हैं नहीं। मैं आपके सामने कसम खाता हूं मां, मैं उस परिवार को बर्बाद कर दूंगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम? इसका मतलब क्या है? जीजा जी ने
चंडी के मंदिर में किसी को खत्म करने की शपथ ली थी। मेरे जेल से छूटने पे उन्होंने अंशु भैया से जैसे बात की थी वो मैंने देखा था, आपने नहीं देखा था सर। जीजा जी सीधे इंसान नहीं हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया है ना, इस तरह की उल्टे सीधी बातें तुम नहीं करोगी, सोचोगे भी नहीं। मैंने तुम्हें मना किया था ना। सर आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते हैं? जीजा जी अच्छे इंसान नहीं हैं, वो दीदी को मारते भी हैं। यहाँ आकर दीदी कुछ कहती नहीं है। तुम मुझसे वादा करो, कहो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? भूल के फिर से बोलो, वापस बोलो। दीदी को मारते हैं रुद्र? रुद्र दीदी पर हाथ उठाता है? चुप क्यों फुल्की, बोलो। चुप मत रहो फुल्की। तुमने क्या कहा है तुम्हें खुद पता है? तुम रुद्र भैया पर जो एलिगेशन लगा रही हो, क्या तुम ये सब सोच समझ कर बात कर रही हो? रुद्र दीदी के ऊपर हाथ उठाता है? हाँ? यहाँ मेरे साथ आओ। सर सुनिए, सर सुनिए। दीदी, सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? सर दीदी को दीदी! क्यों बुला रहे हैं? दीदी कहाँ हो सर, तुम? दीदी बाहर को मत निकलो। बुला- चुप रहो तुम। दीदी, दीदी, क्या क्या हुआ है? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है बताओ। दीदी मैं तुमसे एक सवाल करूंगा। रुद्र क्या आपको मारता है? सच कहना दीदी। भैया आप अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि फुल्की कह रही है कि फुल्की ने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? इस घर में क्या हो रहा है? फुल्की बोल रही है कि रुद्र भैया लावण्या दी पे हाथ उठाते हैं। क्या? ये मैंने क्या सुना? मैं सही सुन रही हूँ? दीदी मैं आपसे किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहती थी, पर आज इतना कुछ हुआ कि मैं मुझसे चुप बिल्कुल भी नहीं रहा गया। दीदी आपके साथ जो जो हुआ है वो आप सबको सच सच बता दो। क्या हुआ दीदी? आप चुप क्यों हो? सच बोलो ना दीदी। ए लवण्या, ये लड़की क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसी कसम? लावण्या क्या हुआ है? तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। मुझे लगता है फुल्की को कोई गलत फहमी हुई है। दरअसल आज जो हुआ उसको देखकर ये सदमे में है, इसलिए ये जो मन में आ रहा है वही बोल रही है। रोहित तो ये सब के बीच में इसको क्यों लेकर आया बता तो। माँ आज जब सबके सामने सच्चाई आ ही गई है तो पूरा ही सच बाहर आ जाए। दीदी के हाथों पे वो निशान, माथे का कट जाना, सबने देखा है। दीदी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हे भगवान, रुद्र भैया का असली चेहरा तो सबके सामने आ रहा है। फुल्की तुम एकदम चुप रहो तो। क्या बोली जा रही हो तुम लावण्या दी के मुंह से रुद्र भैया के अगेंस्ट एलिगेशन लगाना चाहती हो? क्यों? रुद्र भैया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ तो। इशिता दीदी वो बात की बात है, लेकिन अभी तो मैंने दीदी को सिर्फ सच बोलने के लिए कहा है। मैं तो बहुत पहले से ये सब जानती हूँ। दीदी ने अपना वादा देकर मेरा मुंह बंद कर रखा था, पर अब और नहीं। दीदी अब आप सबको सब कुछ सच बता दीजिए, इससे कुछ तो इंसाफ मिलेगा। ओ माँ काली, इस नादान लड़की ने अपने बचपने में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं कैसे रुद्र के बारे में कुछ बोल सकती हूँ? अगर बोल दिया तो और भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ रुद्र को अपने बेटे का दर्जा देती है, वो पापा का शिष्य है। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहे कुछ हो जाए पर मैं रुद्र को आज भी बहुत प्यार करती हूँ। सबके सामने उसे कैसे नीचा दिखाऊं? दीदी आप क्या सोच रही हैं? जब दिल की बात होठों पर आ गई है तब माँ काली खुद चाहती हैं कि आप सबको सब कुछ सच बता दो। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे दीदी, दीदी तुम चुप मत रहो, बोलो ना।
फुल्की ने जरूर कुछ गलत समझा है ना। बोलो ना दीदी, बोलो ना कि फुल्की जो कह रही है गलत कह रही है। इस तरह की घटिया बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आई फुल्की? तुम्हारी ये सब बातें सुनकर ना मुझे डर लग रहा है। दीदी, दीदी, जीजा जी ने आपको मार के आपका फोन नहीं छीना था क्या? हाँ, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। इसका मतलब आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ था? बताइए। फुल्की, तुम क्या सोचकर क्या बोले जा रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें तो मैंने कहा था ना कि मेरा ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे, इसलिए मेरे सर पे चोट आई थी और हाथों पे जो दाग है वो मैं गिर गई थी इसलिए। चमत्कार मझली बहू, अब तो तुम कुछ कहो। तुम्हारी प्यारी बहू की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। इससे तो शालिनी लाख गुना अच्छी है। यही है तुम्हारी प्यारी बहू, यह है हमारे घर की लक्ष्मी। ए फुल्की, तुम लावण्या दी की तरफ ऐसे क्या देख रही हो? रुद्र इस घर का दामाद है, उसे ऐसे बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दीदी, मैं फुल्की की तरफ से माफी मांग रही हूँ। वो सदमे में है। माँ, फुल्की को समझा कर कहिए कि उल्टी सीधी बातें ना किया करे। आज रुद्र के बारे में ये सुनकर मेरी क्या हालत हुई पता है आपको? जो इसके मुंह में आता है वो बोलते जाती है, कोई सेंस नहीं है क्या इसके पास? मेरी बात सुनो फुल्की, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, इस तरह की बेकार की बातें आगे से तुम और नहीं करोगी। और अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें की फुल्की, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देना आप। मैं तो बोल रही हूँ ना, इसका दिमाग ठीक नहीं है। फुल्की जा, कमरे में जा, मैं आ रही हूँ। भाभी, जरा आप फुल्की को अच्छे से समझाइए, उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। वो हे दीदी रो मत। मैं तुमसे माफी मांगता हूं फुल्की की तरफ से। देखो, रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, और प्लीज रुद्र को मत बताइएगा, वरना उसे बहुत दुख होगा। हाँ, रोइए मत दीदी। देखिए, फुल्की से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। फुल्की आगे से ऐसे कोई बातें नहीं करेगी। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज दीदी प्लीज। दीदी लावण्या सुनो। लावण्या, सच में मछली बहू, तुम्हारी प्यारी बहू को सत नमन। मेरी बेटी का मन दुखी कर दिया। एक तो मेरी बेटी उसे इतना प्यार करती है, और वही फुल्की उसके पति के बारे में उल्टा सीधा कह के सबके सामने बदनाम कर रही है। छी! सच में आज फुल्की ने सारी हदें पार कर दी। अब मैं उससे क्या कहूं? रुद्र भैया, लगता है आपकी किस्मत अच्छी है। आज लावण्या दी की जगह अगर कोई दूसरी लड़की होती तो आज ही आपका सच सामने आ जाता। नहीं, फुल्की दास अब दिन पे दिन हमारे लिए खतरा बनी जा रही है। बहुत जल्द हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फुल्की, माँ, आप तो जानती हो ना माँ, मैंने झूठ नहीं कहा। दीदी ने मुझे अपनी कसम दी थी, इसीलिए मैं आज तक किसी को कुछ नहीं बोल पाई। आप तो समझती है ना, फिर आप क्यों नहीं कुछ बोली? दीदी ने झूठ क्यों कहा सबसे?
मुझे सबके सामने झूठा बना दिया। बताओ, सर ने मुझे ही गलत समझा। फुल्की चुप हो जा, चुप हो जा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। यहाँ बैठ, आ। रोते नहीं, रोते नहीं। फुल्की, तूने कितने बड़े साजिश के ऊपर से पर्दा उठाया है, तुझे ये नहीं पता है। माँ, इसका मतलब जीजा जी का चेहरा जिंदगी भर के लिए सबसे छुपा रहेगा। आप जानती नहीं है जीजा जी क्या कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो सब कुछ बोल सकती हूँ, पर मेरा कोई यकीन नहीं करेगा। दीदी अगर सच बोलती तो फिर शायद हम जीजा जी को रोक पाते। दुनिया इस हिसाब से नहीं चलती है। दुनिया बहुत कठिन और उलझी हुई है। तू जानती है फुल्की, जब मैं जेल के अंदर बैठकर रुद्र को उस तरह से बातें करते हुए देखी थी। अरे अंशुमन जी, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दरवाजा खोलो ना, क्या कर रहे हो? आज मैं कोई बात नहीं सुनने वाला। दरवाजा खोलने के लिए कहा है, दरवाजा खोलो। फुल्की दास अंदर है या नहीं बताओ? मुझे भी शक हुआ था। लावण्या के हाथ में वो दाग देखकर मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन बिना सबूत के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं और ना ही हम लोग किसी के बारे में कुछ बात कर सकते। फुल्की, रुद्र इस घर का बड़ा दामाद है। तू लावण्या को कैसे दोष दे रही है बता तो? तू हमेशा अपने सर को सबके सामने बचाती है ना, बचाती है ना। ज्यादा मत सोचा कर, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने की। ए फुल्की, आज जो इसने किया है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो कमल। और देर होती तो ये मार खाती। लावण्या अभी तक रो रही है। फुल्की, फुल्की मुझे एक बात बताओ तो, तुम्हारा ये बचपना कब जाएगा? आज मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। इस तरह अपनी मर्जी से तुम क्या बातें करती रहती हो, समझ आता है तुम्हें? भाभी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रमिला, चलो हम फुल्की के लिए कुछ खाना लेकर आते हैं। चलो ना। देखो, वो भी तो अभी बहुत ज्यादा परेशान है ना। शायद उसका दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल गई। उसके लिए उसे डांट तो पड़ी ना। चल। ए कमल, सुन ना, तू फुल्की के पास बैठना। देखना क्या बचपना कर दिया इसने, क्या कर सकते हैं। चाची जी, आप जानती हैं अब फुल्की का बचपना हद से ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रमिला, चल पहले हम खाना तो लेकर आए। चल। हाँ ठीक है। फुल्की, डांट दो, अब आप भी मुझे डांट दो। फुल्की दास समझ गई है, इस घर में बिना सबूत के कुछ भी करना बेकार है। मैं इस घर को तोड़ रही हूँ। इशिता दीदी, चुड़ैल मैडम सब बहुत अच्छी हैं, सिर्फ फुल्की दास बुरी है। मौका मिलते ही इशिता ने तुम्हें बातें सुना दी है ना? हे भगवान! अरे इशिता तो ऐसी ही है, देखो ना मुझे भी कितनी बातें बोलती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्यार जो करती है। जाने दो, भूल जाओ जैसे मैं भूल जाता हूँ, समझ गई? भूल जाओ मतलब? इशिता दीदी ने कहा है अगर मशहूर ना हो तो आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। मतलब सर जब बॉक्सिंग की दुनिया में मशहूर थे तब सर की बदनामी हुई थी, वहाँ पे छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। लेकिन फुल्की दास, वो तो सिलेंडर उठाकर बड़ी हुई है ना, उसका छुपा हुआ दुश्मन कहाँ से आएगा? सही बोला। फुल्की दास को तो यूं ही किडनैप किया गया था, यूं ही शौक दिया गया था। अगर देखा जाए तो मुझे और भी कई हादसों का सामना करना पड़ा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ फुल्की, इतनी जल्दबाजी मत करो किसी भी बात को लेके। देखो दुश्मन सबका हो सकता है, ये सभी जानते हैं। और रही इशिता के गुस्से की बात, तो तुम थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो ना, इसलिए इशिता को जेलसी है, समझ गई? क्या कर सकते हैं बताओ तो? अलग अलग तरीके के लोग इस समाज में हैं। अच्छा कमल भैया, सर की उस बॉक्सिंग इंसिडेंट के बाद कोई तहकीकात नहीं हुई थी ना? सर का कोई दुश्मन था या फिर बॉक्सिंग के लोगों ने मिलकर सर को फंसाया था? मैं अपने दुश्मन का असली चेहरा जानना चाहती हूँ, इसीलिए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। अगर उस तलाशी के खिलाफ कुछ सबूत मिले तो? अरे बाबा, ये तो डिटेक्टिव फुल्की है।
अच्छा ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ सुनो। उस वक्त रोहित का विटनेस एक इंसान था, रुद्र भैया। मतलब पहले बड़े भैया और रोहित गए थे, रुद्र भैया बाद में गए, और बड़े भैया तो रहे ही नहीं। रोहित तो पूरी तरह से टूट गया था। सच कहूं तो रुद्र भैया बिल्कुल अकेले हो गए थे। रुद्र भैया को जितना पता था स्टेटमेंट में बता दिया था, ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए ठीक से तलाशी नहीं हुई और हम सब भी टूट गए थे। बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है माँ काली। कुछ है जो मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। जीजा जी इन सब बातों के बीच में कैसे आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्विमिंग क्लब में भी वो, और जिस गाड़ी से गोली चली थी उस गाड़ी में भी वो चढ़े। पहले जब स्टोर में आग लगी थी, जिन्होंने आग लगाई थी, मैंने जब उनकी तरफ पत्थर मारा था तब भी जीजा जी के सर पे ये सब क्या हो रहा है पता नहीं। अभी तो कमल भैया ने भी कहा है कि कंपटीशन में भी जीजा जी ही थे, बाद में पहुंचे थे। अजीब बात है। मैं आपके सामने कसम खाता हूँ माँ, उस परिवार को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। कौन से परिवार को खत्म करने की बात कर रहे थे उस दिन जीजा जी? नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ये साबित करना ही होगा कि जीजा जी अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जीजा जी खुद से ही अपने आप को सामने लेकर आए। जीजा जी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये मैंने देखा है। देखना, फिर उन्हें गुस्सा दिलाकर ही देखना होगा। एक चाल चलनी ही होगी। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। कल तो मेरी बातों का यकीन नहीं किया गया, दीदी भी चुप रही। मैंने ना बहुत मुश्किल से कल रात को खुद को समझाया है। देखो फुल्की, अभी अगर तुमने दोबारा रुद्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी तो फिर मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, बेकार की बातें करना बंद करो, समय बर्बाद मत करो और वर्कआउट शुरू करो। सर, अगर मैं साबित कर दूं कि जीजा जी ने गलत किया है तो आप तो बिना सबूत के कुछ विश्वास नहीं करते हैं। फुल्की दास पे तो आपका यकीन है ही नहीं। फुल्की, तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहती हो जरा मुझे बताओगी? कल रात को इतना कुछ हुआ, सब लोग नीचे मौजूद थे, तुम फिर से तमाशा करना चाहती हो रुद्र को लेकर? तुम फिर से कोई नया कारनामा करना चाहती हो क्या फुल्की? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं आज शाम को जीजा जी के पास जाऊंगी। मतलब
तुम रुद्र के पास क्यों जाओगी? वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप देखना, जीजा जी के साथ बात करके जब मैं घर लौटूंगी तब डीएम ऑफिस के पीछे वाले रास्ते में जो सुनसान है मुझ पर हमला होगा। क्या? क्या तुम क्या पागल हो गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है फुल्की? हाँ, तुम अचानक से इस तरह की बातें क्यों करने लग गई हो? अगर सच में आज मुझ पे हमला हुआ और आपने अपनी आंखों से ये सब देखा तब तो आप मान लेंगे ना कि फुल्कीदास ने झूठ नहीं बोला था। आज मैं जीजा जी के ऑफिस जाऊंगी और जाके ऐसा कुछ कहूंगी कि जीजा जी को गुस्सा आ जाए। गुस्से में वो अपना आपा खो देते हैं और मैं जानती हूँ कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगले ही पल मुझे मार देने की कोशिश करेंगे। रुद्र कभी किसी को नहीं मार सकता फुल्की। मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। रुद्र मेरे भाई की तरह है। मैं, भैया, रुद्र एक समय में बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग, और तुम ये चाहती हो कि वो सब समय मैं भुला दूं? क्यों? क्या तुम साबित क्या करना चाहती हो? हाँ, यही कि जीजा जी अच्छे इंसान नहीं हैं। वो अपनी असली पहचान छुपा के रखते हैं। अगर कोई उन्हें गुस्सा दिला दे तो उसके ऊपर वो हमला कर देते हैं। आज शाम को आपको सबूत मिल जाएगा। खुद अपनी आंखों से देखकर आपको यकीन हो जाएगा ना। आज आपको ये सबूत दूंगी कि फुल्कीदास झूठ नहीं बोलती है। फुल्की, फुल्की, फुल्की मेरी बात सुनो फुल्की। ये क्या अजीब लड़की है यार। इतनी बातें कही फिर भी नहीं सुन रही है। क्या कहना चाहती है ये कि रुद्र दीदी पर हाथ उठाता है? फुल्की के साथ जो भी हुआ उसमें रुद्र का कनेक्शन है। रुद्र फुल्की के पीछे पड़ा है, लेकिन क्यों करेगा रुद्र ये सब? ये सारी बातें फुल्की के दिमाग में घुसे कैसे? पता नहीं इसने कल रात को क्या देखा है, क्या नहीं देखा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कह रही है कि रुद्र इस पर हमला करेगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये लड़की बिल्कुल नहीं। एक बार अगर फुल्कीदास के सर पर भूत सवार हो गया है तो वो कोई ना कोई कारनामा जरूर करेगी। वैसे भी बड़े पापा अंशुमन भैया को सबको लग रहा है कि स्विमिंग पूल में फुल्की पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ था। वहीं आज रात को ये क्या करेगी? और सच में अगर कुछ हमला हो गया तो फिर पागल कर देगी। ये लड़की मुझे बिल्कुल पागल कर देगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जल्दी। रोहित, क्या हुआ? अंशुमन भैया देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं आपको मुसीबत पर नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अरे रोहित, वो सब छोड़ो, क्या हुआ ये बताओ। फुल्की मुझे पागल कर देगी अंशुमन भैया। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रोहित, क्या हुआ है वो तो बोलो। देखो, इस मर्डर के केस में मैंने अभी खोजखाज शुरू की है। गणेश तो एक अपराधी था, पर ओसी सर क्या बोल रहे हैं जानते हो? उनका कहना है कि किसी ने बदला लिया है। रोहित, फुल्की को सावधानी से रखना होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो देखो, मुझे ओसी सर के बातों पे विश्वास नहीं होता है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं अंशुमन भैया। उस स्विमिंग पूल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कौन था, उसे फुल्की खोज कर निकाल रही है। मतलब आज रात डीएम ऑफिस के पीछे वाले रास्ते पर फुल्की के ऊपर हमला होगा और वही मुझे सबूत मिल जाएगा कि फुल्की को कौन मारना चाहता है। क्या बोल रहे हो तुम रोहित? ये कितना बड़ा रिस्क है तुम जानते हो? अचानक से ऐसा कैसे होगा? फुल्की जब जानती है उस पर अचानक से हमला होगा। मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूँ। फुल्की ये सब क्या जानबूझ के कर रही है? आज शाम को मैं जीजा जी के पास जाऊंगी। मैं जब जीजा जी से मिलके घर लौटूंगी
तब डीएम ऑफिस के पीछे जो सुनसान रास्ता है वहां पर मुझ पर हमला होगा। अंशुमन भैया, भैया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, फुल्की की प्रोटेक्शन का इंतजाम किया जा सकता है। देखिए मैं आपको खुल के सब कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कहीं फुल्की को नुकसान ना पहुंचे अंशुमन भैया। आप जानते हैं ना उसे अच्छे से कि जब उसके सर पर कोई भूत सवार होता है तो वो करके छोड़ती है। आप प्लीज जरा देखिए कि उसे कोई दिक्कत ना हो, और मैं वही रहूंगा आपके साथ। आप बस प्लीज। रुद्र के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रही है फुल्की? तो फिर क्या मुझसे ही कोई गलती हो रही है? मिस्टर सरकार, इस तरह से जमीन नहीं दी जाती। अरे कैसे कैसे समझाऊं आपको? अरे मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे पार्टी में तो और भी कई लोग हैं। इस तरह से जी अंदर आ सकती हूँ? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी आप रखिए, ठीक है? फुल्की आओ आओ आओ। क्या बात है, अचानक तुम यहाँ ऑफिस में? हाँ जीजा जी, आना ही पड़ा। आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। बोलो बोलो। माँ काली, साहस तो बोल की दास को। आप मुझे देखकर चौंक गए क्या? असल में मैं आपको चौंकाने ही आई हूँ। ये सब बातें करके तुम अपनी हद पार कर रही हो फुल्की, बहुत उड़ रही हो तुम। तुमने घर पे ये कहा कि मैंने लावण्य के साथ मारपीट की, उसे टॉर्चर किया। तुम्हें क्या लगा ये बातें मुझ तक नहीं पहुंचेगी? ये सब क्या कर रही हो तुम? शुक्र मनाओ कि ये बात मैंने रोहित को नहीं बोली, और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि ये बातें सुनकर उसे दर्द होगा, उसे बुरा लगेगा। तुम्हारी वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। तुम्हारी बातों से मेरी रिस्पेक्ट कम नहीं होने वाली। तुम हम दोनों के रिलेशन के बारे में नहीं जानती हो। तो जीजा जी, आप किस किस का नुकसान चाहते हैं? क्या क्या कहा तुमने? नहीं मतलब मैंने आपको चंडी माँ के मंदिर में शपथ लेते हुए देखा था। किसी के परिवार को खत्म करने के बारे में बोल रहे थे ना आप? इसीलिए पूछा, किस किस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? रुको रुको बदतमीज लड़की, ये क्या बकवास कर रही है? हिम्मत है इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ। बाकी सब लोग तो आपको भगवान मानते हैं, लेकिन आप तो वो नहीं हो, और वो मुझे पता है। जो हर वक्त एक नकाब पहन के घूमता हो। फुल्की, मैंने आपको ऐसी ऐसी स्थिति में देखा है जिससे मेरा संदेह और पक्का हो गया है। तो फिर शुरू करूं? सबसे पहले जब मेरी और सर की फोटो को फैलाया गया था, तब सबसे पहले आप ही आए थे। ऐसे कर रहे थे जैसे आप द्वंद में पड़ गए हों, लेकिन पुलिस तो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि नवाबगंज तो आपका ही है। जब स्टोर में आग लगी थी, आग लगाने वालों को तो मैंने अपने हाथों से खींच के पत्थर मारा था, पर अगली सुबह देखा तो आपके सर पे पट्टी थी। फुल्की, कान खोलकर सुन लो, अपने जबान पर लगाम दो वरना बुरा होगा। नहीं, और मुंह संभाल के बात नहीं करूंगी मैं जीजा जी। मैं अपनी शादी से देख रही हूँ, हर एक मुसीबत की घड़ी में आप न जाने कहां से आ जाते हैं। शादी के मंडप से कुछ लोग मुझे उठा के लेके गए थे, और वहां से भागते हुए मैंने आपको देखा था। मुझे बहुत अच्छे से याद है। फुल्की, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। ये देखो, जीजा जी गुस्सा हो गए हैं। आप गुस्सा हो या कुछ भी हो, इतना बड़ा हादसा तो संयोग नहीं हो सकता ना। स्विमिंग क्लब में भी आप ही थे। जिसने वो एक्सीडेंट किया था, जिस गाड़ी से गोली चलाई गई थी, उस गाड़ी में भी आप ही चढ़े थे। और बताऊं, कमल भैया ने बताया मुझे कि सर की बॉक्सिंग की बदनामी में आप ही एकमात्र गवाह थे।
और वहाँ पे भी आप बाद में पहुँचे थे। ये सब क्या मेरी गलत फहमी है जीजा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? सुनो पुलकितास, बर्बाद हो जाओगी तुम, बर्बाद हो जाओगी। जानती हूँ कि मैं मर सकती हूँ, तब भी फुल्कीदास मुंह पे सच बोलकर गई है। फुल्कीदास किसी से डरती नहीं है, सर के अलावा फुल्कीदास किसी से नहीं डरती है। जब सर को कुछ होता है ना, तब फुल्कीदास की जान निकल जाती है। आपने कहा आप अपने दोस्त के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देते, इस बात को याद रखिएगा। बाकी फुल्कीदास को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, जो बोलना था बोल दिया। एक ना एक दिन मैं आपकी काली करतूतें सबके सामने लेकर आऊंगी। आप तैयार रहना जीजा जी। मैं हूं फुल्कीदास, जो मेरे पीछे पड़ेगा उसका करूंगी सत्यानाश। ये मैंने आपके लिए कहा है, वरना फुल्कीदास को दूसरी भाषा भी आती है। बोल रही हूँ, मेरा नाम फुल्कीदास है। ज्यादा बढ़ोगे तो कान के नीचे दूंगी ठाश ठाश। चलती हूँ, आपको जो करना है अब आप कीजिए। माँ काली, जाल तो बिछा दिया है, अब दुश्मन खुद से चलकर आए। माँ फुल्कीदास इतनी बड़ी बात बोलकर चली गई है। वो मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे धमकी देकर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। ए तिवारी, जल्दी से ऑफिस आओ। अरे काम यहाँ आने के बाद बताऊंगा। अंशुमन भैया, अगर यहाँ कोई बड़ा हमला हुआ तो आप संभाल लेंगे ना? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फुल्की को इतना समझाया लेकिन वो बात समझती नहीं है। अब पता नहीं आज रात को क्या होने वाला है। साबित करना चाहती है, जो सच नहीं है उसे वो साबित करना चाहती है। ये कैसे हो सकता है अंशुमन भैया? अच्छा ठीक है रोहित, हम दोनों दूर से ही नजर रखेंगे। मैं भी तो किसी को ला नहीं सका। एक्चुअली थाने से कोई लाने लायक ही नहीं था, ओसी सर भी नहीं थे। तुम चिंता मत करो, हम दोनों है ना, सब संभाल लेंगे। वैसे रोहित, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है कि फुल्की बिना जाने किसी पावरफुल इंसान के बारे में जान गई है। नहीं तो तुम ही बताओ, कोई क्यों उसको मारना चाहेगा? स्विमिंग पूल का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर ही करवाया था, इस बारे में मैं तो श्योर हूं। वो मारने की साजिश ही थी। आप देखते हैं फुल्की ने खूनी को पकड़ने के लिए कौन सा जाल बिछाया है। चलो हम दूर से नजर रखते हैं। क्या साबित करोगे तुम? यही कि जीजा जी अच्छे इंसान नहीं हैं, अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। जीजा जी को आज इस तरह से गुस्सा दिलाया है कि वो मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। लगता है घर पहुंचने से पहले ही मुझे मार देंगे। जीजा जी जरूर समझेंगे, आज नहीं तो कल मैं उनका असली रूप सबके सामने लेके ही आ जाऊंगी। रोहित, हाँ, दीदी उनकी असलियत छुपाकर रखेंगी वो जानते हैं, लेकिन फुल्कीदास उनकी असलियत छुपाकर नहीं रखेगी। ये जीजा जी को आज पता चल गया है। फुल्की, तैयार रहे। हो सके तो अपना जीवन देकर भी तुम्हें ये साबित करना है कि तू सच कह रही थी। सर जरूर आसपास ही होंगे कहीं। अब तक तो किसी ने पीछा नहीं किया है, लेकिन जरूर करेंगे।
जीजा जी जरूर मेरे पीछे किसी को भेजेंगे चुपके से मेरा पीछा करने के लिए। मैं यहीं पर जाल बिछा के जीजा जी को पकड़ लूंगी। यहाँ से ही उन्हें मौका दूंगी मुझ पे गोली चलाने का। बोल। रोहित भाई, वो कह रहा था कि फुल्की को जरा समझा देना यार। नहीं मतलब वो मेरे ऑफिस में आकर मुझसे बहुत सारी अजीब अजीब बातें करने लगी और उसने कहा कि मैं राय चौधरी परिवार के सभी लोगों का बुरा चाहता हूँ और तेरा भी बुरा चाहता हूँ। मैं खूनी हूँ। बहुत कुछ कहा उसने मुझे, धमकी भी दी उसने मुझे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया उसे। सोचा कि नादान लड़की है, उसे कौन सी अक्ल है इतनी जो मैं उसे जवाब दूं। पर मुझे अभी भी बार बार यही महसूस हो रहा है कि तुम सब लोग शायद मेरे बारे में यही सोचते हो। स्पेशली तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचोगे, लेकिन फुल्की ने बोला तो शायद तुम भी मेरे बारे में